हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं प्रियेश आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पॉलिटी लेक्चर 2 और अभी तक का ये सबसे अच्छा लेक्चर होने वाला है। जो फ्रेंड मेरे यूपीएससी प्रीलिम्स और ईपीएफओ सीडीएस एनडीए सीएपीएफ एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब आने वाला है जिनका एग्जाम है, प्लीज वो ये लेक्चर मिस मत करिएगा, ठीक है। ये लेक्चर लंबा होगा, बट मैं तो ये बोलूंगा, आप जब प्रिपेयर करते हो यूपीएससी या एनडीए सीडीएस, क्या 3 महीने प्रिपेयर हो जाता है? कहीं नहीं। बड़ी सफलता के लिए हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। अगर 5 मिनट में कोई वीडियो देख के आपका अगर हो जाए तो हर कोई यूपीएससी टॉप कर जाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो आपको ये लेक्चर मिस नहीं करना है। अभी तक का सबसे अच्छा लेक्चर रहेगा, मैं ये दावे के साथ बोलता हूं। और प्रीएम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमें नहीं लगता इसके बाद आपको कोई भी लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो बात करते हैं अपने इस लेक्चर के बारे में। देखो, इवेंट बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पहले क्या हुआ था? डिमांड ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। तो सेकंड क्या हुआ था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की मांग हुई। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, सीड ऑफ सेपरेटिज्म, ठीक है। फिर डिमांड ऑफ द, इसकी नंबर 5, डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब फिर 6 नंबर, अपोजिट बाय द मुस्लिम लीग। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। ये हो गया इवेंट बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बेसिक नॉलेज थोड़ा। अब देखते हैं फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है। तो ये डॉफ्ट कमेटी जो नहीं थी, डॉफ्ट कमेटी, ये वाली डॉफ्ट कमेटी वाज इलेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 29 अगस्त 1947। तो इलेक्टेड किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें 7 मेंबर्स, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसमें 7 मेंबर्स थे। और ड्राफ्ट कमेटी 21 फरवरी 1948 को फॉर्मेट की गई थी, ठीक है। अब इसमें असेंबली में 7 मेंबर्स थे। तो इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आलदी कृष्णाचारी अय्यर थे सदस्य। इसके 7 सदस्य थे। डीपी खेतानी, ठीक है, और एन माधवराव, के एम मुंशी, एन गोपाला स्वामी अयंगर, टीटी कृष्णाचारी जो कांग्रेस के लीडर थे, और सैयद मोहम्मद शहदुल्ला जो मुस्लिम लीग के थे। तो ये 7 मेंबर्स थे और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो चेयरमैन थे, ठीक है। अब हो गया थोड़ा, ये हो गया फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है, बेसिक। थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो आपको पता ही होगा, जो उनका पूरा नाम क्या था? भीमराव रामजी अंबेडकर। पूछ ले अगर कभी भी, भीमराव रामजी अंबेडकर। और 40 अप्रैल 1891 और 6 दिसंबर 1956 डेथ। ये जो पॉपुलर हुए थे ना, तो बाबा साहब के नाम से पॉपुलर हुए थे। किसके नाम से? बाबा साहब, ठीक है। तो इनमें देखो, हम जानते हैं इंडियन पॉलिटिशियन, फिलोसफर, हिस्टोरियन एंड इकोनॉमिस्ट इन्हें बोला जाता था। जो बराक ओबामा ने रिफॉर्म किया था, इनको डॉक्टर अंबेडकर इन द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो ड्यूरिंग ऑफ द एड्रेस स्पीच इन इंडियन पार्लियामेंट में, तो यही स्पीच डिलीवर्ड किया गया श्री टीटी कृष्णाचारी इनके द्वारा। श्री टीटी कृष्णाचारी 5 नवंबर 1948 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, इनके द्वारा किया गया। सो दैट थोड़ा हम देखते हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, चीफ ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन स्पीच इन द कृष्णाचारी रिव्यू द अटेंशन असेंबली फैक्ट। 7 मेंबर नॉमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्ट कमेटी जो थी ना, उसमें एक की डेथ हो जाती है, तो उसको बाद रिप्लेट वन वाज द अमेरिकन मोस्ट ऑफ टाइम प्लेसेज फील्ड ऑफ द एनी अदर पर्सन, एनी अदर मेंबर वाज मोर, ठीक है। अफेयर्स न स्टेट आल्सो 1 या 2 अदर मोस्टली अवे फ्रॉम द दिल्ली बिकॉज हेल्थ रीजन के कारण, ठीक है। अब थोड़ा ये जान लेते हैं फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियोलॉजी, ठीक है, और एक्सप्रेशन ऑफ बेसिक लॉ, ठीक। अब ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क और लीव्स ऑफ द गवर्नमेंट और अमेंडमेंट प्रोविजंस, ठीक है, ये हो गए हमारे फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
अब आता है इसके बाद फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता होगा कि लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्गेस्ट नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता ही होगा, सिंगल सिटीजनशिप, देयर टायर गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स और इंडिपेंडेंट जुडिशरी और रिपब्लिक, फेवर ऑफ द बैकग्राउंड क्लासेस ईटीसी, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट। ये हो गए हमारे 10 फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, अच्छे समझना, बेसिक से बोल रहा हूं और एक एक चीज हम यहां से जानेंगे। अब ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रियम्बल, ऑब्जेक्टिव इन द प्रियम्बल, तो इसके वन ऑब्जेक्ट ये है कि द ऑब्जेक्ट विच द ले डाउन द प्रियम्बल आर, देखो सबसे इंडियन स्टेट सोवरिजन सोशलिस्ट सर्कुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ये हो गया। और ये कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था फ्रेंड 42 अमेंडमेंट 1976। ठीक है, ये हो गया। यहां पे अच्छे से देखना, जो हम बोल रहे ना सोशलिस्ट सर्कुलर ऐड किया गया था 42 अमेंडमेंट 1976 में। अब इसका दूसरा होता प्रोविजन ऑल सिटीजनशिप इन इंडिया, जस्टिस लिबर्टी। नंबर ए जस्टिस, जस्टिस में क्या होता है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और लिबर्टी में क्या होता है? थ्रो एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और फिर आता है इक्वलिटी, इक्वलिटी टू स्टेट एंड, सबको एक समानता होनी चाहिए ना। अब आती है फेटर्निटी एज्यूरिंग इन द डिग्निटी, डी वाली बात कर रहा हूं। तो इंडिविजुअल एंड यूनिटी और इंटेग्रिटी एंड द नेशन, है ना। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रियम्बल। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं पर्पज ऑफ द हैविंग प्रियम्बल। पर्पज क्या है? तो पर्पज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव टू पर्पज। कौन सा? फर्स्ट पर्पज ये है, इट्स इंडिकेट सोर्स ऑफ द विच कॉन्स्टिट्यूशन डाइवर्स अथॉरिटी। फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब सेकंड की बात करते हैं हम कि इट आल्सो स्टेट ऑब्जेक्ट विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिक एटेब्लिश एंड प्रमोट, है ना, उसको प्रमोट करना। ओके, इसकी बात कर रहा हूं, यहां से देखना, एटेब्लिश एंड प्रमोट। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड। फ्रेंड, अब हम समझते हैं प्रियम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, समझना अच्छे से प्रियम्बल के बारे में। देखो यहां से प्रियम्बल, तो बी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सीधी बात, हैविंग रिजोल्व ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू द सोवरेन। ठीक है, सोवरेन सोशलिस्ट सर्कुलर डेमोक्रेट एंड रिपब्लिक एंड सिक्योर टू द ऑल सिटीजन। यहां पे देखो मैंने ये मेंशन किया है इस वर्ड को, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, अब बात करते हैं ऑल सिटीजनशिप। जो हमारा जस्टिस होता है वो सोशल, यहां जस्टिस की देखना, जस्टिस तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल होता है। और लिबर्टी में क्या आता है? लिबर्टी में थ्रो द एक्सप्रेशन बीफ ऑफ द फेथ वर्शिप, इक्वलिटी, हर स्टेट में स्टेटस ऑफ द अपॉर्चुनिटी, सबको एक समानता, मतलब सबको एक जैसा लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, प्रमोट एमोंग इन दिस, फिर एवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 26 नवंबर 1949। ठीक है, एडॉप्ट इन एक्ट गिव ऑफ द आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रियम्बल बेसिक नॉलेज। अब यहां से थोड़ा इंटरेस्ट देखते हैं। देखो, बी टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल, बी द पीपल, ये इंडिकेट क्या करता है? ये इंडिकेट करता है, बी द पीपल मतलब बी द पीपल ऑफ इंडिया। हम इंडिया पीपल, ठीक है, वो तो पता ही है। इंडिकेट इन द इंडिया रिपब्लिकेशन पॉलिटी विच द मीन्स शैल हैव हेरिडेटरी रूलर एंड द पीपल शैल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। ओके, ये हो गया बी द पीपल। अब थोड़ा जानते हैं हम, यहां देखो, ये यहां पे मेंशन इसने किया हुआ है। फ्रेंड, अब बात करते हैं सोवरेन। ठीक है, ये क्या होता है? इसका हिंदी वर्ड होता है, सोवरेन का हिंदी वर्ड होता है कि प्रभु या सम्राट, प्रभु या सम्राट। इसका मीन्स ये हो गया एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस इन द गवर्नमेंट विच नॉट कंट्रोल बाय एनी अदर पावर, इंटरनल या एक्सटर्नल। ठीक है, हम किसी भी पावर को कंट्रोल बाय एनी अदर पावर नहीं, एक्सटर्नल या इंटरनल या एक्सटर्नल को। ठीक है, ये हो गया हमारा सोवरेन। ठीक है, अब बात करते हैं सोशलिस्ट। इसका मीन्स क्या हुआ? ये इंडिकेट करता है कम्युनिटी एंड अटेंडेंस आइडियल, ये वाला मैंने देखो, कम्युनिटी एंड रिमूवल ऑफ द इनइक्वालिटीज, प्रोविजन मिनिमम बेसिक नेसेसरी इन दिस इक्वल
पे ऑफ इक्वल वर्क, हर किसी को इक्वल पे एंड इक्वल वर्क होना चाहिए। ये हो गया सोशलिस्ट, इसकी बात मैंने करा। टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल, एक क्या होता है, इक्वल पे एंड इक्वल वर्क। अब वर्ड एक आपने बहुत ही वर्ड सुना था, सेक्युलरिज्म, ठीक है, इंडिया इज ए कंट्री, सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो सेक्युलर हमें पता है, आपको भी पता होगा, हमको भी पता है, इंडिया इज द सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट सेक्युलरिज्म इंडिकेट इंडिया नाइदर रिलीजियस नॉर, और रिलीजियस नॉर इन द एंटी रिलीजियस, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं, इसमें हमने कुछ अच्छे से मेंशन किया हुआ। तो हर कंट्री मतलब इंडिया में हिंदू, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिख और इस्लाम और क्रिश्चियन, तो इसमें आपको इंडिकेट हो रहा है इंडिया, मैंने देखो मेंशन किया हुआ, इंडियन हो रहा है मेंशन ना। तो ये एक अलग से थोड़ा सेकुलरिज्म आपने वर्ड सुना होगा। तो इसका मतलब सेकुलरिज्म मतलब ये होता है इंडियन नाइदर रिलीजियस नॉर, तो और रिलीजियस नॉर एंटी रिलीजियस, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं थोड़ा कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल क्या होते हैं। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल मतलब ये हो गया, हम किसी मतलब मान के चलिए प्रोविजन हमने यूनिवर्स एडल्ट किया, फ्रेंचाइजी या फिर इलेक्शंस, ये यहां पे देखो फ्रेंच एडल्ट, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। तो डेमोक्रेसी हाइट इन द प्रोविजंस यूनिवर्स एडल्ट फंडामेंटल राइट्स, या मान के चलिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, है ना। ये इसको बोलते इलेक्शन हो गया या फ्रेंचाइजी हो गई, तो इसको ये हो गया डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। द प्रियम्बल हैज द डिक्लेयर्स इंडिया रिपब्लिक, इट मींस हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट हु इनडायरेक्टली इलेक्ट हैड नॉट बी हेरिडेटरी रूलर, ये कोई हेरिडेटरी रूल नहीं होता, ठीक है। ये जो प्रेसिडेंट हु वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है ना, नॉट बी हेरिडेटरी रूल, ये हो गया, इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ठीक है। आ गया होगा जहां तक समझ में आपके। अभी एक वर्ड आपने सुना होगा जस्टिस। तो जस्टिस को मतलब होता है प्रॉमिस टू गिव पीपल, हम एक प्रॉमिस करते हैं अब भारत के लोगों से, टर्म ऑफ द बेसिक राइट टू फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, है ना। हर किसी के साथ ये क्लोथिंग हो गया और हाउसिंग हो गया, पार्टिसिपेशन हो गया, या डिस्कस ऑफ द मेकिंग लिविंग इन द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग, तो इसको जस्टिस बोलते हैं हम। कौन, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग और डिस्कशन मेकिंग द लिविंग विद द डिग्निटी एंड ह्यूमन बीइंग, ओके फ्रेंड। ये रहा था आपका लेक्चर 2 पॉलिटी का। आशा करता हूं आने वाले एग्जाम में आपको यहां से कॉन्सेप्ट बेसिक काफी क्वेश्चन मिलेंगे और अब काफी कुछ यहां से आपको जानने को मिलेगा। फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, अगर ये क्लास में कुछ और ऐड करना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इसमें ऐड करूंगा। और अभी कुछ जैसे डाउट भी आपका कोई है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेरी में आप डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा उसका सोल्यूशन निकालने की, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए।